आपने बोला था एक इंटरव्यू में या एक शो पे, बेसिकली मेरा ये है कि अगर जिस दिन 1 तारीख, हाँ। नया साल और मंडे, हाँ। ये तीनों एक साथ बैठ जाएगा तो मैं मान लूंगा। अच्छा, नहीं तो नहीं। या तो मंडे नहीं होता या 1 तारीख नहीं होती। तो यार ना चाहते हुए भी हमारे मन में ना एक चीज आ जाती है कि जब तक हमें हमारी संजोग वाली डेट या दिन नहीं मिलेगा, हम कोई नई चीज स्टार्ट नहीं करेंगे, भले ही वो पढ़ाई हो या स्टार्ट करना हो जिम। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, इस बारी आपकी जो समर वेकेशन ओवर हो रही है और जो आपके स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं 1 जुलाई को, वो मंडे का दिन पड़ रहा है भाई। ये लास्ट आया था आपका 2019 में, और आपको पता ही है 1920 वाला बैच कितना ऐतिहासिक बैच था, जिसमें आपके जो है पेपर जो है आधे कैंसल ही हो गए थे। तो भैया क्यों ना ये वाला ईयर भी हम इतना ऐतिहासिक बना दे, लेकिन पेपर कैंसल करवा के नहीं, अपना रिजल्ट शो कर कर। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं टिप्स कि भैया कैसे जो है हमें हमारी समर वेकेशन के बाद हमारी अकाउंट्स को अप्रोच करना चाहिए। तो हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो यार देखो, इस पर्टिकुलर स्टेज पे ना 2 टाइप के बच्चे हैं। एक जो डे 1 से पढ़ते आ रहे हैं, सीरियसली पढ़ रहे हैं, सीरियसली नहीं पढ़ रहे हैं, मैं डिस्टिंक्शन नहीं कर रहा उनके बीच में, मैं कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि 2 टाइप के बच्चे हैं, एक जो पढ़ते आ रहे हैं, दूसरा जिन्होंने अभी तक वो 3 महीने जो है वो खराब करे। ठीक है, अब मैं दोनों के लिए ही टिप्स बता रहा हूं कि कैसे उन्हें अपने जो है समर वेकेशन के बाद अकाउंट्स को अप्रोच करना चाहिए। क्योंकि हमारे जो पहले से पढ़ते आ रहे बच्चे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि भैया जो चैप्टर ऑलरेडी हो गए, जो हमने अप्रैल में पढ़ा, जो मई में पढ़ा, अब हमें कोई इतना क्लियरली याद नहीं है, तो उनको कैसे रिवाइज करवाएं, प्रोवाइडेड कि स्कूल में सिलेबस आगे चल रहा है, हमारे कोचिंग में सिलेबस आगे चल रहा है, तो हम उसको कैसे अप्रोच करें, कैसे रिवाइज कराएं। और दूसरे जो अभी फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए, प्रोवाइडेड कि भैया जो चैप्टर्स हो गए वो तो मिस हो गए, साथ में जो आगे होते जा रहे हैं, अब वो प्रेशर के चक्कर में वो वाले भी मिस होते जा रहे हैं। तो उन दोनों के लिए मैं इस वीडियो में टिप्स लेकर आया हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हमारे जो स्टूडेंट्स जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, अब उनको कैसे जो है रिवीजन करनी चाहिए साथ में अपना जो कोर्स चल रहा है। तो सबसे पहली बात याद रखना, रिवीजन आपने अपने नॉर्मल डेज में नहीं करनी है। देखो ऑब्वियस सी बात है, 1-1.5 महीने के गैप के बाद अगर आप स्कूल जा रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम फुल पोटेंशियल से ही डे 1 से आप पढ़ने लग जाओगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा वो आदत बनाने में, वो हैबिट डेवलप करने में। तो इसीलिए आई वुड एडवाइज कि आप अपनी वीकेंड्स, अपने हॉलीडेज को जो है उनको यूटिलाइज करो पुराने चैप्टर्स को रिवाइज करने में। उन दिनों में आपको कुछ एक्स्ट्रा आवर्स मिल जाएंगे, जिनमें जो है आप वो अपने पुराने चैप्टर्स रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आजकल के बच्चों को मुझे लगती है कि मतलब मेरे को समझ नहीं आता ऐसा क्यों, उनको लगता है कि रिवीजन का मतलब होता है कि हमें एक एक क्वेश्चन पूरा दोबारा करना पड़ेगा, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। यार अगर आपको रिवीजन में भी एक एक क्वेश्चन दोबारा करना पड़ रहा है, तो दैट मींस आपने पहली बारी में अच्छा नहीं किया था। रिवीजन का मतलब कभी ये नहीं होता ए से लेकर जेड तक सारा पढ़ना होता है। रिवीजन का मतलब ये होता है कि हम इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, जिससे हमारा वो जो कंसेप्ट हमने पहले पढ़ा था वो हमें याद आ जाए, वो डबल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, रिवीजन डज नॉट मीन दैट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। यू यूटिलाइज योर वीकेंड्स एंड हॉलीडेज, उसमें 2 घंटे 3 घंटे संडेज के दिन आ रहे हैं, डोंट थिंक कि अब हम संडेज एंजॉय करेंगे, ये वो भाई हो गया, अब आपका हो गया। इस पॉइंट के बाद अब आपको सीरियस होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप संडेज या तो सैटरडेज कहीं स्कूल्स में ऑफ होता है, नहीं होता तो ले लो यार, इतना तो चलता है, उनको यूटिलाइज करो, आराम करने के लिए नहीं, उसमें एक्स्ट्रा आवर्स खींच लो फॉर योर रिवीजन। उसके बाद इस बात का ध्यान रखना कि आपको जो है प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है और उसको फॉलो करना है। बिना टाइम टेबल के करोगे तो भैया कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा, कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा, और एंड रिजल्ट क्या होगा, आप जो है रिग्रेट ही फील करोगे कि यार ढंग से करा नहीं, ना ये कर पाया ना वो कर पाया। तो अपने नॉर्मल डेज में आप टाइम टेबल बनाओ, अपने जो नॉर्मल कोचिंग्स में या फिर आपके स्कूल्स में जो चैप्टर्स चल रहे हैं उनको कंटिन्यू करो, उनकी प्रैक्टिस करो, और अपने जो वीकेंड्स एंड हॉलीडेज है उनका टाइम टेबल अलग बना के उनमें रिवीजन चैप्टर्स अकाउंट्स के, भले ही अगर आपके पार्टनरशिप हो गए, भले ही आपके अगर कंपनी हो चुकी है, भले ही आपकी एनालिसिस वाली बुक हो गई है, उनकी रिवीजन ठोकते जाओ। क्योंकि अगर अभी रिवीजन नहीं करोगे तो बाद में जाकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करनी पड़ती है, हो सकता है फिर तब आपको जाकर जो है स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़े। समझ रहे हैं बात के नहीं समझ रहे? उसके बाद बेटर टू स्टडी फ्रॉम योर नोट्स। अच्छा, जो आपने फर्स्ट टाइम जब पढ़ा था ये चैप्टर, तो तब आपने अपने नोट्स बनाए होंगे, तो उन नोट्स से पढ़ो रेदर देन पिकिंग द बुक अगेन। बुक से आपने पहली बार पढ़ लिया, फिर बुक से बनाए नोट्स, अब रिवीजन के लिए तो थे वो नोट्स,
वो आपने नोट्स बनाए क्यों थे? मार्केट में बेचने के लिए बनाए थे? नहीं ना, इसी वक्त के लिए बनाए थे। तो ये उससे क्या होगा कि आपकी अपनी राइटिंग, आपकी अपनी समझ, उसके अकॉर्डिंग आप सबने जो है नोट्स बनाए हैं, तो उससे पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये मेरे अकॉर्डिंग जो थी, ये टिप्स थी फॉर स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले से पढ़ा है लेकिन अब उनको रिवीजन, साथ में जो करंट चैप्टर चल रहे हैं वो दोनों एक साथ कैसे चलाने चाहिए ये। अब चलते हैं उन स्टूडेंट्स की बात जिन्होंने पहले पढ़ा लेकिन ढंग से नहीं पढ़ा, तो उन्हें लग रहा है कि हमें शुरू से पढ़ना पड़ेगा, या फिर जिन्होंने पढ़ा ही नहीं तो दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो यार देखो, सबसे पहली बात तो अपने दिमाग में डाल लो कि यार इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, दैट मींस कि अब आपको जो है डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप रेस में 2 कदम पीछे से भाग रहे हो तो आपको बाकी सब जो आपसे ऑलरेडी आगे हैं उनसे थोड़ा ज्यादा स्पीड से भागना पड़ेगा, ये बात याद रखना। तो अब आपको साइमल्टेनियसली दोनों पे काम करना है। जो स्कूल में चैप्टर चल रहा है वो तो साथ चलाना ही चलाना है, प्लस जो आपकी बैकलॉग्स बन गई है, जो चैप्टर यू हैव लेफ्ट बिहाइंड, उन्हें भी साइमल्टेनियसली चलाना पड़ेगा। अब बात होती है साइमल्टेनियसली कैसे चलाएंगे सर, ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। भाई थोड़ा बहुत तो दिक्कत, भैया आग में थोड़ा तो तपोगे तभी तो हीरा बनोगे। तो आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, जिसमें आप 1 आवर फॉर करंट जो चैप्टर चल रहा है आपका वो दोगे, साथ में 30 to 40 मिनट्स आप अपने बैकलॉग वाले चैप्टर्स को भी दोगे। अगर हमारे स्कूल में सर एनालिसिस खत्म हो गई है, अब टीचर पार्टनरशिप स्टार्ट करा रही है, तो वो 1 आवर फॉर पार्टनरशिप जो डेली आपके स्कूल एंड कोचिंग्स में चल रहा है, एंड 30 to 40 मिनट वो एनालिसिस वाले चैप्टर्स का, ठीक है। और आपने कोशिश करनी है कि आप इजी चैप्टर से पहले उठाओ, क्योंकि अभी आपको आदत डेवलप करनी पड़ेगी। पहले आप सोचो जी, अब मैं जिम पहले दिन जा रहा हूं, आज तक लाइफ में कभी जिम नहीं गया, सोचा जी भाई उसको देख के इसको देख के सीधा ही हैवी वेट उठा लूं, तो होगा कुछ नहीं, हड्डियां ही टूटेंगी, मसल ही ज्यादा टीयर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपने टाइम टेबल ऐसा बनाना है कि करंट के लिए ज्यादा टाइम और बैकलॉग वाले चैप्टर्स के लिए जो है 30 to 40 मिनट्स। उसके बाद अगेन जो मैंने उनको टिप्स दी थी, आप लोगों के लिए भी यही टिप्स है, तो आप हॉलीडेज यूटिलाइज करो अपने बैकलॉग्स को क्लियर करने के लिए, ठीक है। अच्छा, हॉलीडेज में आप एक्स्ट्रा टाइम खींच सकते हो 3, 4, 5 घंटे, जिससे हो सकता है एक एक दिन में आपके एक एक पूरे चैप्टर हो जाए। बट डू नॉट फॉरगेट टू मेक योर ओन नोट्स। अपने नोट्स बनाना मत भूलना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। उसके बाद सबसे बढ़िया बात आप लोगों के लिए कि भैया सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने पार्ट क्लियर करते हुए, जो करंट चैप्टर चल रहा है, ठीक है, उसके सारे क्वेश्चन करोगे। उसकी जैसे टीचर आपके रिस्पेक्टिव टीचर प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है, वैसे करोगे। अगर टीचर पार्टनरशिप में एफओपी करवा रही है तो एफओपी के एक एक क्वेश्चन करोगे। करंट चैप्टर्स पे आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, लेकिन बैकलॉग में आपने सिर्फ इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जिससे आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाए। अब वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट जो है वो वेरी करता है। मैं कोई नंबर नहीं दे रहा यहां पर कि भैया इतने क्वेश्चन करोगे तभी कंसेप्ट क्लैरिटी होगी। इट डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। किस स्टूडेंट को लगता है कि यार एक कंसेप्ट के मैं 4-5 क्वेश्चन करता हूं, मेरे लिए कंसेप्ट क्लियर हो तो वेल एंड गुड। किसी को लगता है कि यार मैं अगर 8-10 जब तक नहीं करता मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, तो 8-10 करो। वो आपके ऊपर है, वो आप डिसाइड करोगे। हर चीज में आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकता। तो आपको जो है सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने हैं, ये बात याद रखिएगा, वरना तो भैया फिर अगले से अगले सेशन में ही आप दोगे अपने बोर्ड के एग्जाम। तो इन टिप्स को जो है जल्दी से कहीं पर लिख लो, इनको इनकलकेट करना स्टार्ट कर दो, इन पे काम करना स्टार्ट कर दो। मेरा दावा है कि आप बहुत जल्द उनके बराबर आ जाओगे, मात्र 1 से 1.5 महीने में, जिन्होंने पिछले 3 महीने से पढ़ाई स्टार्ट कर रखी है। दिस इज हाउ यू कोप अप विद योर अकाउंट्स प्रेशर आफ्टर समर वेकेशन, क्योंकि भैया एग्जाम भी आएंगे 2 महीने बाद, हाफ ईयरली का भी डंडा आने लग जाएगा, तो बहुत कुछ जो है एक साथ आने वाला है। तो मेक श्योर कि भैया अकाउंट्स में तो आप जो है निश्चिंत रहो। तो दिस इज द राइट टाइम, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो, ठीक है। चलो, तो ऐसी वीडियोस के लिए, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो ऐसी वीडियोस के लिए एडू कैप्टन को सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए कि सर थैंक यू, बहुत हेल्पफुल थी ये टिप्स आपकी। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर इसमें कुछ और ऐड करो या फिर इस चीज के ऊपर कोई वीडियो बनाओ, तो आई एम एट योर सर्विस, जल्दी से कमेंट करके बता दो, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।